नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने छोटी-छोटी कहानियाँ लेकर आता हूँ जो आपका मनोरंजन करने के साथ-साथ आपको एक अच्छी शिक्षा भी देती है। दोस्तों, पेश है आज की कहानी। एक गांव में एक जमींदार रहता था। गांव के तकरीबन लोग उस जमींदार के पास काम करते थे। उन्हीं में एक जग्गू नाम का व्यक्ति भी था। जग्गू की पत्नी का बहुत समय पहले देहांत हो चुका था। जग्गू के पास 5 बेटे थे। जग्गू अकेले उनका पालन पोषण कर रहा था। जैसे जैसे जग्गू के बेटे बड़े होते गए, वह उनको भी जमींदार के पास काम पर रखने लगा। देखते देखते समय बीतता चला गया। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जग्गू को सलाह दी कि बेटा, तुम्हारा बड़ा बेटा शादी के लायक हो गया, क्यों ना अब इसकी शादी कर दो। घर में औरत आएगी तो घर का काम धंधे में आसानी होगी। जग्गू को बुजुर्ग आदमी की सलाह पसंद आई और उसने पास के गांव में ही अपने लड़के की शादी तय कर दी। देखते ही देखते समय बीत गया। शादी भी हो गई और गौना होकर बहू भी घर पर आ गई। अड़ अगड़ पड़ोस के लोग जग्गू के लड़के की बहू को देखने के लिए इकट्ठे हुए। धीरे धीरे भीड़ छटती गई। सब अपने काम धंधे पर चले गए। सभी के जाने के बाद जब बहू ने घूंघटा उठाया तो घर का माहौल देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल घर की जगह एक टूटी झोपड़ी थी, वो भी जर्जर थी, जहाँ पर हर जगह कूड़ा करकट खिंडा हुआ था। और जब वह बगड़ में आई तो उसने देखा बगड़ में चूल्हे थे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 चूल्हे थे। उस जग्गू और उसके सभी 5 पुत्र अपने अलग अलग चूल्हे में अपने अपने चने भूनकर गुड़ के साथ खाते थे। झोपड़ी में 6 कुटिया थी। 6 कुटियों पर चने बंधे हुए थे। जब जग्गू के पत्नी को पड़ोस में देखने आई महिला आई थी तो उनमें एक बुढ़िया भी आई हुई थी। उसने कहा, बेटी, मैं पास के पड़ोस में ही रहती हूँ, यही पड़ोस में मेरी झोपड़ी है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक आ जाना। पहले तो जग्गू की पत्नी ने घर का माहौल देखा तो उसका बुरा हाल हो गया, रोने लगी। उसने सोचा क्यों ना अपने घर वापस चली जाऊं। बाद में वह यह सोचकर चुप हो गई कि घर पे कौन सी उसको महारानी की तरह रखा जाएगा। वहाँ भी उसकी माँ नहीं थी और भैया भाभी के इशारों पर नौकरों की तरह काम करती थी। वहाँ भी उसकी ज़िंदगी बेकार थी। कुछ सोचने समझने के बाद वह पड़ोस में बुजुर्ग महिला के पास गई और वहाँ से एक बुहारी और कच्ची मिट्टी लेकर आई। पड़ोस की महिला ने उसे बुहारी भी दी और कच्ची मिट्टी भी, और साथ में अपनी पोती को भी भेज दिया ताकि उसकी काम में मदद करवा दे। अब जग्गू के लड़के की बहू ने सभी चूल्हे फोड़कर सिर्फ एक चूल्हा रखा और अच्छी तरह से पूरे बगड़ की कच्ची मिट्टी से लिपाई कर दी और साफ सफाई कर दी। जब जग्गू और उसके बेटे शाम को काम से घर लौटे तो बगड़ में सिर्फ एक चूल्हा देखकर जग्गू गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा, हे भगवान, इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया। ये पता नहीं आगे क्या करेगी। खरी खोटी सुनाने लगा। तभी जग्गू के लड़के की बहू ने कहा, पिताजी बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आप हाथ मुँह धोकर आ जाओ। खाना शब्द सुनते ही सभी चुप हो गए और बैठ गए। तभी जग्गू के लड़के की बहू ने उनके सामने चने की रोटी और पड़ोस में बुढ़िया के पास चिल्लाई हुई चटनी दी गुड़ के साथ। उन्होंने खाकर आत्मा तृप्त हो गई। ऐसा कहा, बोले, बेटी, हमने तो बहुत सालों बाद रोटी नसीब हुई है, तुमने ये कहाँ से बनाई। तब उसने कहा, घर पर जो चने रखे थे मैंने पड़ोस में जाकर चक्की पर पीस लिए और उन्हीं की रोटी बनाई है, और अब से मैं यही करूँगी। तब जग्गू के लड़के की बहू ने कहा, पिताजी, आप जमींदार के पास काम कर जाते हो तो क्या वो आपको चने और गुड़ ही देता है, इसके अलावा कुछ और नहीं देता है। तब जग्गू ने कहा, देता तो और भी अनाज है, लेकिन हमें गुड़ चने आसानी से खाने में मदद मिल जाती है, ज़्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ती। तब जग्गू के लड़के की पत्नी ने कहा, पिताजी, आप ऐसा करना, जो भी अनाज दे सब अलग अलग ले आना। उस दिन के बाद जग्गू और उसके लड़के सभी अलग अलग अनाज लेकर आने लगे।
जग्गू की पत्नी ने अलग अलग अनाज बानिया की दुकान पर ले जाकर रसोई के घर के काम के लिए सामान ले लिया और बदले में धीरे धीरे जग्गू का परिवार खुशहाल होने लगा। और जग्गू और उसके बेटों ने तालाब से मिट्टी निकालकर जग्गी के सामने अपना नया बाड़ा बनाया। जग्गू के लड़के की बहू की संस्कारों की इतनी बड़ाई होने लगी कि आसपास के सभी घरों में उसके नाम की जय जयकार होती थी, उसका जिक्र रहता था। धीरे धीरे ये बात जमींदार के कानों में गई। जमींदार भी उसकी जग्गू के लड़के की बहू को देखने आया और आशीर्वाद देने लगा। जब जग्गू के लड़के की बहू ने जमींदार के पैर छुए तो जमींदार ने उसको एक हार पहना दिया और कहा, ये तुम्हारा इनाम है। इस पर जग्गू के लड़के की बहू ने कहा, मालिक इसका मैं क्या करूंगी, इसके बदले आप जो झोपड़ी के इधर उधर 4-4 लाठी जमीन दे देते, कम से कम 1-2 झोपड़ी और बनाकर हम अपना अलग अलग हिसाब से रहने लगे। एक झोपड़ी में बहुत परेशानी होती है। जमींदार हंसकर बोला, ठीक है, मैं जमीन भी दे दूंगा, लेकिन ये तो हार तो तुम्हारे लिए है। किसी ने क्या सच बात कही है दोस्तों। एक स्त्री अगर घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है, और यदि घर को चाहे तो नरक भी बना सकती है। स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।